बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दोस्तों, सबसे बड़ा हकीम हमारा रब है। तो आज हम बात करेंगे ज़ीरो स्पर्म काउंट, नील शुक्राणु, वीर्य के अंदर शुक्राणु जीरो आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपको आज डिटेल से बताएंगे। हमारे बुज़ुर्गों को, ऋषि मुनियों के पास ऐसे चमत्कारी फार्मूला हैं जो लाइलाज मर्ज को भी जड़ से ठीक करने की पावर, शक्ति रखते हैं। दोस्तों, एक शेर याद आ गया है, माल दौलत न ताज रखते हैं और अपने मौला पे नाज रखते हैं। जो भी मखदूम हैं वली अल्लाह, जो भी मखदूम हैं वली अल्लाह, हर मर्ज़ का इलाज रखते हैं। तो दोस्तों, जीरो स्पर्म काउंट, व्हाट इज द जीरो स्पर्म काउंट। दोस्तों, रिपोर्ट आपने वीर्य की करवाई है जिसमें आपका जीरो स्पर्म काउंट आ रहा है। तो इसमें ज़्यादातर लोग सीमेन टेस्ट करवा के ही मरीज को छोड़ देते हैं और जीरो स्पर्म काउंट का रीज़न, कारण क्या है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम आपको जीरो स्पर्म काउंट की सबसे पहले एक टेस्ट होना चाहिए कि ये क्यों है। कोई भी रोग है उसका पहले कारण पता करना होता है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, किस कारण से जीरो स्पर्म काउंट आ रहा है। तो इसमें टेस्टिकुलर बायोप्सी होना चाहिए जिससे पता लगेगा कि आपके जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर स्पर्म हैं, शुक्राणु हैं या नहीं है। अगर अंदर प्रोडक्शन उसका हो रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर शुक्राणु मौजूद हैं, तो आखिर बाहर कहाँ पर रुकावट है जो वहाँ तक आने में शुक्राणु नाकाम है, स्पर्म नाकाम है। शुक्राणु का प्रोडक्शन कहीं पर होता है, वीर्य का प्रोडक्शन जो है कहीं पर होता है। तो दोनों जब कम्बिनेशन में मिलते हैं, वीर्य के अंदर स्पर्म निकल के आते हैं, तब जाके वीर्य के अंदर स्पर्म जो हैं जांच में या बच्चा कंसीव करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेस्ट करवाना चाहिए कि आखिर रुकावट, शुक्राणु बाहर आने में रुकावट कहाँ पर पड़ रही है। जो ग्लैंड से नली, दो नालिकाएँ आती हैं, उन नालिकाओं में कहीं ब्रेक है या कोई गांठ है, रुकावट है, या अंदर जो ग्लैंड्स के अंदर जो है शुक्राणु प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। तो ये तमाम रीजन, कारण हमको जान लेना चाहिए, सही से जांच करवानी चाहिए। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट और इलाज होना चाहिए। ऐसा कोई भी रोग दुनिया के अंदर नहीं है जो लाइलाज हो। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि ऐसे चमत्कारी फार्मूला रखते हैं जो बड़े बड़े विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिन मरीज को छोड़ देते हैं और वो उन मरीजों को एक अदना सी, मामूली सी दवाइयों से ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों, जिन हमारे भाइयों को, दोस्तों को अगर जीरो
स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, नील शुक्राणु की प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल ना घबराइए। सबसे बड़ा रब हमारा हकीम है और उस रब के जो करीबी बंदे हैं, ऋषि मुनि हैं, महात्मा गुरु हैं, वली अल्लाह हैं, ये ऐसी समस्याओं को दूर कर देते हैं जिनको वैज्ञानिक और डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें रीज़न, कारण जानना चाहिए किसी भी रोग का, उसके बाद उसका इलाज और सही से स्थायी समाधान होना चाहिए। तो अगर किसी भाई बहन को ऐसी कोई समस्या है तो पहले वो अपना सही से ट्रीटमेंट ले, जांच का, इसके बाद किसी योग डॉक्टर वैद्य से सलाह ले, किसी ऋषि मुनि फ़कीर वली अल्लाह से सलाह ले। दोस्तों, हमारे वली अल्लाहों के अंदर वो शक्तियाँ हैं, ऋषि मुनियों के अंदर वो शक्तियाँ हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो देख लीजिए, किताबों के अंदर लिखा हुआ है। हमारे महान वली अल्लाह हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपत शरीफ वालों का एक चमत्कार, एक वाक़या छोटा सा आपको सुनाते हैं। आप जब हयात थे हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, तो आपके दरबार में जो बांझपन से पीड़ित औरतें थीं, जिनको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो तमाम औरतें वहाँ अपनी अपनी फरियाद लेके पहुँची और भी फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे। इसके बाद नंबर आया उन औरतों का, तो वहाँ पर 10, 20, 50 की तादाद में औरतें थीं जिन्होंने अपनी ये बांझपन की समस्या, बच्चे की समस्या के लिए बाबा बू अली शाह कलंदर से अपनी फरियाद की कि सरकार, हमको बच्चा नहीं हो रहा है, दुआ कीजिए या दवा दीजिए, ये हमारी मुराद पूरी हो जाए। तो आप पान खाते थे, तो आपने पान का जो निकाल के एक तरफ गुलदान में रख देते हैं, वही पान से निकला हुआ, मुंह से निकला हुआ पान जो गुलदान में था, आपने पुड़िया बना के सबको एक एक पुड़िया बांध के दे दी और कहा जाओ इसको खा लेना, इंशाल्लाह आपको रब ताला बच्चा अता कर देगा। तो तमाम औरतें बखुशी खुशी वहाँ से वो पुड़िया लेकर अपने घर पहुँची। और जिस तरीके से हमारे सरकार बाबा बू अली शाह कलंदर साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने उसको खाने का तरीका बताया, उस तरीके से आपने सब औरतों ने उसको इस्तेमाल किया। उनमें से एक औरत ऐसी थी जिसने उस पुड़िया को समझा कि ये मुंह से निकला हुआ एक पान है। उसने क्या किया, वो रास्ते में जंगल में एक पत्थर था, रेतीली ज़मीन थी, उस रेतीली ज़मीन के अंदर वो पुड़िया को उसने रख दिया और घर वापस चली गई और तमाम औरतें वो भी चली गईं। तो धीरे धीरे जब करम हुआ रब ताला का और फैजान हुआ बाबा बू अली शाह कलंदर साहब का, तो उन तमाम औरतों को बच्चा कंसीव हो गया और धीरे धीरे जब बच्चों की पैदाइश भी हो गई, 9 महीना पूरे हुए, बच्चे की विलादत भी हो गई, पैदाइश भी हो गई, जन्म हो गया सारे बच्चों का, तो सभी औरतें खुशी खुशी वहाँ पर फिर दोबारा पहुँचती हैं कुछ तोहफा न्याज लेके सरकार बू अली शाह कलंदर साहब की बारगाह में। और वो औरत भी रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई उन औरतों के साथ पहुँचती है। तो सब तो बड़ी खुशी के माहौल में हैं, बाकी वो औरत जो बराबर रो रही है, आँखों से आंसू निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सरकार बू अली शाह कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने
उस औरत को बुलाया कि आप क्यों रो रही हैं। तो वो बोली कि मैंने आपकी पुड़िया जो है नहीं खाई, मैंने गलती की और उसको एक जंगल में एक पत्थर के नीचे रख दिया और मैं घर चली गई। और तमाम लोगों को, तमाम हमारे जो साथ में आई थी, उन सबको फ़ायदा हो गया, सबके बच्चे हो गए और हम मायूस रह गए। अब हमारी गलती माफ़ कर दीजिए और दोबारा से वो पुड़िया हमको दे दीजिए। तो आप अल्लाह के वली हैं, ऐसे होते हैं हमारे वली अल्लाह। उन्होंने कहा जाओ जहाँ पर आपने पुड़िया रखी है वहीं से अपना बच्चा को गोद में उठा लेना। तो वो औरत बड़ी हैरत में पड़ गई। उन्होंने कहा नहीं, इंशाअल्लाह जाइए, आपका बच्चा वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर आपने पुड़िया रखी हुई है। तो वो औरत सरकार के कहने पर वहाँ पर पहुँची तो देखती क्या है कि जिस तरीके से सब औरतों के बच्चे थे, उसको भी वैसा ही बच्चा वहाँ पर मौजूद मिला। तो उसने बच्चे को गोद लिया और बखुशी खुशी सरकार की बारगाह में आई और अपनी गलतियों की माफ़ी तलब की और खुशी के साथ सबके साथ अपने घर रवाना हुई। तो दोस्तों, ये पावर, ये शक्ति किसके पास है? ऋषि मुनियों के पास है, वली अल्लाह के पास है। तो हमारे तमाम ऐसे औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने दुआ दे दी या कुछ उठा के दे दिया अपने हाथ से, तो उसे उस मरज़ से निजात मिल गई। तो इसी पर मैं डॉक्टर मखदूम अली मीरपुरी एक शेर बोल रहा हूँ। माल दौलत न ताज रखते हैं, माल दौलत न ताज रखते हैं, अपने मौला पे नाज रखते हैं, और जो भी मखदूम हैं वली अल्लाह हर मरज़ का इलाज रखते हैं। दोस्तों, तो आप किसी भाई बहन को अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप बिल्कुल परेशान ना हों, उसकी सही से जांच कराएं और इसके बाद उसकी इलाज और दवा का सही से स्थायी समाधान हो। तो दोस्तों, भारतीय संजीवनी चैनल पर आपको उन जटिल बीमारियों का इलाज मिलेगा जो डॉक्टर और विशेषज्ञ दवा और इलाज से तंग आ चुके हैं। वो एक बार भारतीय संजीवनी चैनल पर देखें अपने जटिल बीमारियों का स्थायी समाधान। दोस्तों, कोई भी दवा कहीं भी वीडियो देखकर आप इस्तेमाल ना करें, ये एक विशेष चेतावनी है। जब भी कोई दवा इस्तेमाल करें किसी भी रोग की, तो अपने नज़दीकी वैद्य और डॉक्टर से मशवरा और सलाह ज़रूर ले लें, ये सबसे बेहतर है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग, उन्होंने देखा वीडियो पे और दवा इस्तेमाल करने लगे तो फ़ायदा के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। भारतीय संजीवनी चैनल पर वीडियो भी देख सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपकी हर रोग का स्थायी समाधान मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।